हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय चौहान और आप देख रहे हैं रिदमिक बीट्स RN, जिस पर हम नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, वैकेंसी और टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Question number 31. What is formula used to calculate BMI? BMI बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। यहीं पर अगर चाइल्ड का पूछ लें तो ये राइट आंसर जाएगा वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज अंतरा? अंतरा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। अंतरा एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की रहती है जो कि IM लगाते हैं 3 मंथ के लिए, बेनिफिशियल होती है। अगर आप एक बार अंतरा लगवा लो तो इसके बाद 3 मंथ तक प्रेगनेंसी होने के चांस नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल आर वाटरबोर्न डिजीज एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो ड्रॉपलेट्स की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 34, फुल फॉर्म ऑफ NPCDCS। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 35, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है वो कहाँ पर बनाई गई, किस स्टेट में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात, क्योंकि वो गुजरात के अंदर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 36, मीजल्स शुड नॉट बी यूज्ड इफ हैज़ बीन मोर देन हावर्स ऑफ। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि मीजल्स का वैक्सीन कितने टाइम के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको एक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद मीजल्स का वैक्सीन यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर जाएगा मेनिंजाइटिस, क्योंकि मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हुकवॉर्म के इन्फेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38, स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ ब्लड ऑक्सीजन इन सेरेब्रल ब्लड वेसल्स। मतलब सेरेब्रल ब्लड वेसल्स जो होती है उनमें ऑक्सीजन की कमी आना की वजह से स्ट्रोक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। मतलब पैथोजन्स की एबिलिटी इन्फेक्शन कोज करने की को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्फेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 40, PCV वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो इसका राइट आंसर जाएगा निमोनिया, क्योंकि निम्नोकोकल वैक्सीन जो होती है वो निमोनिया के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। मतलब कि स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कर्वी विटामिन C की डिफिशियंसी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 42, ए चाइल्ड इज सीवियर एक्यूट malnutrition इफ मिड आर्म सरकमफेरेंस। मतलब एक चाइल्ड अगर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला है तो उसका मिड आर्म सरकमफेरेंस कितने से कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर थर्ड, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी, मतलब कि एक प्रेग्नेंट वूमेन को कितने एंटीनेटल चेकअप नेसेसरी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 एंटीनेटल विजिट और चेकअप नेसेसरी होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को। क्वेश्चन नंबर 44, वाट इज नॉट ट्रू अबाउट द मेल कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन सा टर्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा एब्स्टिनेंस इज नॉट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जबकि एब्स्टिनेंस जो होता है वो मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो कि 100% इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मीनार के यूजुअली ओकर एट द एज ऑफ, मतलब कि मीनार के किस एज पर स्टार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा 11 to 13 ईयर, लगभग 11 से 13 साल तक की गर्ल्स के अंदर मीनार के स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोफोबिया इज डिजीज इन विच पेशेंट, मतलब हाइड्रोफोबिया जो डिजीज़ है वो किन पेशेंट के अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इज स्केर्ड ऑफ द वाटर, मतलब पानी से डर लगना। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर निमोनिया इन चाइल्ड एज 11 मंथ, सॉरी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली एक्सरे कैन बी कन्फर्म, मतलब कि आप ओनली एक्सरे कैन बी कन्फर्म से डायग्नोस नहीं कर सकते बच्चे को, अगर वो 11 मंथ का है तो निमोनिया को। क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कब लॉन्च हुआ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2007 to 8 के अंदर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर केयर, मतलब कंगारू मदर KMC जो रहता है वो कौन दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ देम, कोई भी व्यक्ति कंगारू मदर केयर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, मतलब इंडिया के अंदर पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलाई गई। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तेजस। तेजस जो है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है जो कि चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, राइनो वायरस। राइनो वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर 52, व्हाट इज डिफरेंट अमंग द ऑफ चॉइस गिवन, मतलब इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड है छाया, थर्ड है कॉन्डोम और फोर्थ है कॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर जाएगा इंसुलिन, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव है, जबकि इंसुलिन हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 53, द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद 6 वीक्स को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा नन ऑफ देम, क्योंकि ना तो इसको रिकवरी बोलते हैं, ना करप्शन बोलते हैं, ना कन्वल्सेंट बोलते हैं, ना नन ऑफ दिस को बोलते हैं प्यूपेरियम। तो डिलीवरी बेबी के बर्थ होने के बाद के जो 6 वीक्स होते हैं उसको फेज को बोलते हैं प्यूपेरियम। तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाएगा नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 54, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट, मतलब आयोडीन की डिफिशियंसी होती है उसके अंदर कौन कौन से
एबनॉर्मलिटी पाई जाती है सिर्फ छोड़कर। तो इसका राइट आंसर जाएगा नेक रिजिडिटी, क्योंकि नेक रिजिडिटी गर्दन में अकड़न आना वो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से नहीं होता, जबकि डीफ म्यूटिज्म, गोइटर और मेंटल रिटार्डेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज ट्रू अबाउट मेल स्टरलाइजेशन, मतलब कि मेल स्टरलाइजेशन के लिए क्या सही है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज नॉन एज वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होती है वो परमानेंट मेथड होती है मेल्स का स्टरलाइजेशन की, जिसके अंदर वास डिफेंस भी होती है, उसको कट करके लाइगेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 56, टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड बाय राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। इसका राइट आंसर मतलब इसका ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि ये 10 से 19 ईयर एज मेल फीमेल इन अर्बन एरिया और 10 से 19 ईयर एज मेल और फीमेल रूरल एरिया दोनों को लेता है। तो इसके प्रिंट में थोड़ी दिक्कत है ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ दीज इज नॉट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब कौन सा ऐसा वो है जिसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ओवरवेट। ओवरवेट को आप मॉडिफाइड कर सकते हो, जबकि बाकी जो है उनके एज और फैमिली हिस्ट्री को आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, वो आपकी परमानेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 58, सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा नन ऑफ देम, क्योंकि ना तो हेल्थ प्रमोशन होता है वो प्राइमरी होता है, रिहेबिलिटेशन होता है वो टर्सरी होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है वो प्राइमरी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 59, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इन नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए। जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 100 to 150 माइक्रोग्राम्स पर डे। क्वेश्चन नंबर 60, द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल प्रोग्राम NMHPR। फर्स्ट ए होता है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, सेकंड रिहेबिलिटेशन, थर्ड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि सारे के सारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 61, बेनिफिट्स ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड, मतलब वेट रिडक्शन के क्या क्या इंक्लूड। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑल ऑफ देम, क्योंकि करेक्शन ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर उसका भी करेक्शन आप कर सकते हो। इसके बाद लोअरिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मतलब CAD जो रहती हैं CAD और CVD, उनको उनका रिस्क कम हो जाता है। आप मतलब अगर वेट कम है तो, मतलब आप फैटी नहीं हो, डायबिटीज मतलब फैटी नहीं हो, ओबेस नहीं हो तो। क्वेश्चन नंबर 62, एजेंट होस्ट मेक इट एज एपिडर्मोलॉजिकल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर जाएगा इन्वायरमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एपिडर्मोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं। पहला होता है एजेंट, सेकंड होता है होस्ट, थर्ड होता है इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 63, मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब मैटरनल डेथ माता की मृत्यु हो रही तो उसको कितने टाइम पीरियड को आप मृत्यु में करोगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जब से वो कंसीव करती है बेबी को तब से और बच्चे की डिलीवरी होने के 42 डेज बाद तक। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 64, ए 5-year-old
हैविंग लूज मोशन, हैज़ एडिक्वेट यूरिन आउटपुट एंड प्ले। व्हाट यू शुड डू, मतलब एक 5 ईयर का बच्चा है, उसको लूज मोशन लगे हैं और उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ORS को उसको पिलाएंगे, ORS का घोल बनाकर उसको पिलाएंगे। गिव ORS टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 66, फुल फॉर्म ऑफ माप प्रोग्राम इज, मतलब माप प्रोग्राम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। माप प्रोग्राम जो है वो 5 अगस्त 2016 को PM मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें माँ के लिए माँ को मतलब एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोशन तथा उसको टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ प्यूपिल्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, मतलब उस मूवमेंट को क्या कहते हैं जो कि प्यूपिल्स को बचाता है डिजीज को स्प्रेड होने से? तो इसका राइट आंसर जाएगा क्वारंटीन, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है उस हिसाब से उससे आप ये समझ ही गए होंगे, क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि डिजीज़ होने से पहले, मतलब अफेक्टेड पॉजिटिव एजेंट के आने से पहले उसको रोक के सेपरेट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 68, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइपोक्सेमिया। ऑप्शन नंबर 69, डॉट्स इज रेफरेंस टू ट्यूबरकुलोसिस मीन्स, मतलब डॉट्स का रेफरेंस क्या होता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज न्यूनेटल पीरियड, मतलब न्यूनेटल पीरियड जो होता है उसको कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 to 28 डेज, मतलब 8 बर्थ से लेके 1 महीने का जो पीरियड होता है उसको हम न्यूनेट या न्यूनेटल या न्यूनेट या फिर न्यूबॉर्न पीरियड बोलते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।